और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है। इस बात की जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द जनसुराज अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द आने वाली है, ऐसी खबर मिल रही है। कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर को जनसुराज की पहली लिस्ट आ सकती है। सभी 243 सीटों पर जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी जा सकती है। जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द आने वाली है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को जनसुराज की पहली लिस्ट आ सकती है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 9 अक्टूबर को जनसुराज की पहली लिस्ट आ सकती है, पूरी खबर विस्तार से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि वो उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले जारी कर देंगे और चुनाव की घोषणा होते ही देखिए अभी उन्होंने कहा था कि हम उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने तय कर लिया है कि जो उम्मीदवारों की जो पहली सूची होगी वो जारी कर देंगे। लोग ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जब तमाम लोग अपने अपने राजनीतिक दल जब उम्मीदवार की घोषणा करेंगे उसके बाद जो बचे उम्मीदवार होंगे उसमें से प्रशांत किशोर चुनेंगे, लेकिन ये गलत साबित हुआ और प्रशांत किशोर ने ये घोषणा कर दी है कि 9 तारीख को वो पहली सूची जारी करेंगे उम्मीदवारों की, जो पार्टी में प्रशांत किशोर के साथ मजबूती से खड़ा रहे या फिर जो मजबूत चेहरे हैं अलग अलग विधानसभा के, उनकी सूची प्रशांत किशोर उम्मीदवार के तौर पर जारी करने जा रहे हैं। और वाकई ये जो उनकी सूची होगी तमाम राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हर लोग ये देखना चाहता है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कौन कौन है और किस तरीके के उम्मीदवारों को बिल्कुल। और शैलेंद्र, लेकिन ये बड़ी चुनौती भी होगी पीके के लिए, क्योंकि लगातार वो क्रांतिकारी मोड में दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं बिहार के लिए। तो ऐसे में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारना बहुत आसान उनके लिए नहीं होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नई पार्टी है और प्रशांत किशोर बिहार घूम रहे हैं। ऐसे में 243 उम्मीदवार खोजना और जिताऊ उम्मीदवार खोजना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो पुरानी पार्टियां होती हैं कई बार उनके पास भी ढंग के उम्मीदवार नहीं होते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही तय कर दिया कि वो पहली सूची जारी करेंगे उम्मीदवारों की। और आप समझ लीजिए कि चुनौती सिर्फ पीके के लिए नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी होगी और तमाम राजनीतिक दल निगाहें टिकाए बैठे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कौन कौन होंगे, ताकि उसके अनुसार अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपनी रणनीति बना सके। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात में भी है सभी की कि क्या पीके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहली बार वो पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम भी होगा। बिल्कुल, देखिए कई बार प्रशांत किशोर से इस बात को लेकर के सवाल भी पूछा गया अलग अलग मंच से, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर जवाब कभी नहीं दिया। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर वो किसी एक विधानसभा को अपना सकते हैं, लेकिन इस बात का जो खुलासा है वो प्रशांत किशोर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 9 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की तरफ से पहली लिस्ट रखी जा सकती है, जनसुराज की पहली लिस्ट आ सकती है, इस तरीके की बड़ी जानकारी मिल रही है। 9 अक्टूबर को जनसुराज की पहली लिस्ट आ सकती है, ये खबर है। और ऐसे में सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात में है कि क्या पीके भी चुनाव लड़ेंगे।